अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत वाले रिसालत में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने दिलों में फूटती हुई चिंगारियों को शोले ज्वाला बनाने के लिए झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करने पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए साउंड। अभी आखिरी राउंड है इसलिए साउंड अच्छा होना चाहिए। इस उर्से चहलुम के इंतहाई पुरबहार जी वकार जश्न मुख्तार में मेरे दाएं बाएं जलवा फरोश शह नशीन पे बैठे इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़ एज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए ज़वील एहतशाम हुफ़ाज़े किराम अइम्मा एज़ाम और दूर और नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए अपने यार को छोड़कर मुख्तार के लिए मेरे सामने बैठे सुन्नी अवाम और दूर एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अदूनी मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, बल्कि जब से मैं जुनूब हिंदुस्तान में आ रहा हूं तब से मैं अदूनी आ रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा। उन्हीं के गीत गाता रहूंगा, कुछ अपनी सुनाता रहूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है, हमारे हबीब पाशा साहब जो मेरे इंतहाई करम फरमा मुहिब्बे गिरामी मुजीब पाशा साहब ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार किन हालात में तारीख ली गई है। अभी 5.5 महीना पहले मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई, माइट्रल वॉल मेरा रिप्लेस हुआ है और डॉक्टर ने बहुत सख्ती से कहा है कि रात में 12 बजे के बाद आपको बिल्कुल नहीं बोलना है और कभी फंस जाइए तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है। आज आप देखिए घड़ी, लेकिन फिर भी मैं आया हूं क्योंकि सिर्फ इस शहर से नहीं बल्कि यहां के हर फर्द से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और जिस हस्ती का चहलुम हम मना रहे हैं उनकी मोहब्बतों का तो आलम यह था कि आप देखिए मशाइख कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन मैंने उनको देखा कि जब मैं बोलता था तो वो टेढ़े होके बैठते थे और कहते थे बस मैं इसलिए टेढ़ा बैठता हूं ताकि मेरी पीठ आपकी तरफ ना पड़े। वो सिर्फ उम्र में नहीं मनसब में भी बहुत बड़े थे और बड़ों की बड़ी बात होती है, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों पे कई ताज पड़े रहते हैं। तो जो भी मैं हिम्मत कर सकूंगा, क्योंकि मैं तकरीर करने आज नहीं आया हूं, सिर्फ इस चहलुम में शिरकत करने के लिए आया हूं।
अब जिस तरह आप सुनेंगे मैं कोशिश करूंगा उसी तरह सुनाऊं, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि रात भी काफी हो गई, बात भी काफी हो गई, और जहां अम्मे मुकर्रम बुलबुले हिंदुस्तान हजरत राही बस्तवी हो, वहां ये कहना गलत नहीं होगा कि नात भी काफी हो गई। लेकिन मैं भी हुजूर का एक अदना सा नात हूं जनाब शागिल इमाम साहब, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूदा गया है। इसलिए मैं चाहता हूं बात से पहले ये जो जलसा है मुख्तारे कायनात कॉन्फ्रेंस, इसके उन्वान पे मैंने एक नात कही है, वो नात सुनाता हूं, उसी के बाद सुभान अल्लाह सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। तैयार हैं ना आप लोग? तो फिर जी लगा के दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस माइक में थोड़ा इको बढ़ा दीजिए, जब तक नात चले इको बढ़ा दीजिए, इसलिए दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें मैं पढ़ता हूँ। मैं देसी आदमी हूँ, देसी अंदाज से पढ़ लेता। ठीक है। कि दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ। वाह वाह। दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, महशर में देख लोगे तुम, महशर में देख लोगे तुम क्या क्या है उनके हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान जी लगा के मेरे साथ कहें। कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। और ये शेर पहला शेर है। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा। पहले मिसरे में दावा है और दूसरे मिसरे में उस दावे की दलील है। और दलील ऐसी है कि जिसे ना समझ में आवे वो जलील है। दलील ही ऐसी है। तवज्जो चाहूंगा। क्या दावा है? कि जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, जब आका चाहे सुबह हो, जब आका चाहे शाम हो, सूरज है उनके हाथ में, सूरज है उनके हाथ में, चंदा है उनके हाथ में। नारे तकबीर, कहिए कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। और देखें जो लोग तारीख जानते हैं वो तो पहले मिसरे में कैच कर लेंगे बात कहाँ की हो रही है। पूरी तारीख को जहन में रखें। शेर देखें कि जिस जानिब रुख आका करे, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले, जिस जानिब रुख आका करे, रुख जिसे चाहे फेर ले। अक़सा उनके हाथ में, अक़सा उनके हाथ में, काबा उनके हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह
कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की। मसले उलमा जानते हैं कि मसले हाजिर और नाजिर कितना दकीक, कितना अमीक, कितना हसास मौजू है। मैंने 2 मिसरे में निभाने की कोशिश की है और अपने इमाम की फिक्र को बयान किया। तवज्जो चाहूंगा, आगे से लेके पीछे तक पूरी जिंदगी से देखें। मसले हाजिर और नाजिर क्या कि हाजिर है दिल में जाम वो, हाजिर है दिल में जाम वो, हाजिर है दिल में जाम वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जाम वो, नाजिर है दो जहां में वो, हाजिर है दिल में जाम वो, नाजिर है दो जहां में वो। पर्दा है उनके हाथ में, पर्दा है उनके हाथ में, जलवा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कलामे हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। और ये देखिए हुजूर की सीरत को ज़हन में रखें, शेर देखें कि बांधे हैं पत्थर, राही चचा तवज्जो चाहूंगा कि बांधे हैं पत्थर, पेट पे बांधे हैं पत्थर, पेट पे फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर, पेट पे फिर भी ये हक है दोस्तों, बांधे हैं पत्थर, पेट पे फिर भी ये हक है दोस्तों। पानी है उनके हाथ में, पानी है उनके हाथ में, दाना है हाथ में। कुदरत रसूलुल्लाह, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह की, कुदरत रसूलुल्लाह। हासिले कलाम शेर और आज के जलसे का उन्वान जो चाहूंगा कि मुख्तारे कायनात है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह का सारी नेमतें, अल्लाह का सारी नेमतें देता है उनके, कुदरत जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर ताजुल उलमा, कलामे हुजूर ताजुल उलमा। बड़ी मशहूर हदीस, मौका रहा तो उस पर गुफ्तगू भी कर दी। सरकार ने फरमाया तो बेमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमानों के तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां मुझे दे दी। तो दुनिया है उनके हाथ में, उक़बा है उनके हाथ में, दुनिया है उनके हाथ, उक़बा है उनके हाथ। और भी अशार आनीर मक्ता समाज चलना। उर्दू जबान बल्कि अरबी से लिया है। 2 लफ्ज आमतौर पे बोले जाते हैं, आदाए दी और हासिदी।
आदाए दीन यानी दीन के दुश्मन, ये जमात के अंदर नहीं होते हैं, जमात के बाहर होते हैं। और हासिदीन, जलने वाले, ये जमात के बाहर तो होते ही हैं, उससे कहीं ज्यादा जमात के अंदर होते हैं। और दोनों से अल्लाह की पनाह मांगी थी हमारे इमाम ने कि एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। मैंने थोड़ा सा इस ख्याल को फ्लिप किया है, अली का बेटा हूं तो उसी तेवर में कहा, हैदरी तेवर में कहा है। क्या कहा है कि आदाए दी का खौफ क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की फिक्र क्या, आदाए दी का खौफ क्या, और हासिदी की जब चोर अपनी जिंदगी, जब चोर अपनी जिंदगी जीता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद। दुरूद पाक पढ़ ले अल्लाह सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला ले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन जानिए मेरी नजर जितनी सुहानी घड़ी पे है, उससे ज्यादा सामने वाली घड़ी पे रहेगी, क्योंकि बहुत थका थका टूटा टूटा आया और सो नहीं पाया, और फिर पलट के मुझे बेंगलोर जाना है और वहां जुमा पढ़ना। मगर जिस तरह आपने नात सुनी है, अगर बात भी वैसे ही सुन ली तो इंशाअल्लाह रात भी ढलेगी, बात भी चलेगी। वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, कुरान मुक़द्दस की एक आय करीमा का एक खूबसूरत हिस्सा जिसकी मैंने तिलावत की। अल्लाह पाक का इरशाद है, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी, सबसे अजीम है, सबसे महान है, सबसे विशाल है। क्या अल्लाह की रजा समझे? अगर रजा नहीं समझे तो अहमद रजा को कैसे समझोगे? रजा यानी खुशनुदी। The pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else. अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजा सबसे अजीम है। बात क्लियर हो रही है? चलिए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आता हूं और आपसे पूछता हूं, क्योंकि अब रात इतनी हो गई है कि सिर्फ मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा, जरा सा मुंह खोलना पड़ेगा। ईमानदारी से बताओ, आप अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हो? डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? विल यू डाई बाय योर ओन विल? अपनी मर्जी से जाओगे? नहीं। हम जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाएंगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने का हक किसने दिया? तो बिल्कुल यही आ रहा हूं। आए हो अल्लाह की मर्जी से, किसकी मर्जी से? जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। तो कामयाबी इसी में है कि जियो भी तो अल्लाह की मर्जी से जियो। अरे यार, हमारी मर्जी से तो ना हमारा हाथ बना, ना पांव बना, न चेहरा बना, न आंखें बनी, कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं बना, और लाइफ हमारी मर्जी से चलेगी। आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। अरे तेरी लाइकिंग की हैसियत क्या है यार? जब तेरा चेहरा तेरी मर्जी से नहीं बना तो तेरी जिंदगी तेरी मर्जी से कैसे चलेगी? तो सबकी मर्जी पे जीना और है, रब की मर्जी पे जीना और है।
याद रखिएगा, एक डोज और देता हुआ चलूं क्योंकि मैं देख रहा हूं नौजवानों का मजमा ज्यादा है। अल्लाह की मर्जी को समझना है तो पहले इस चीज को समझो। और ये बात इसलिए भी कहना जरूरी है क्योंकि ये जलसा खानकाही है, खामखाही नहीं है। खानकाही जलसा, इसलिए ये बताना जरूरी है। एक चीज होती है ब्यूटी, क्या? सुंदरता, खूबसूरती। एक चीज होती है क्वालिटी, विशेषता, खूबी। और एक चीज होती है रियलिटी, वास्तविकता, हकीकत। तीनों में बुनियादी फर्क यह है कि ब्यूटी का टाइम सबसे कम है। ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट पीरियड, इट गोज वेरी क्विकली, ऑल ऑफ सडन गोज। क्वालिटी जो है वो उसका टाइम पीरियड जो है ब्यूटी से ज्यादा है। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं होती वो रियलिटी है, वो वास्तविकता है, वो हकीकत है। एक मिसाल दे दूं ताकि एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए रोज फ्लावर, गुलाब का फूल खूबसूरत होता है कि नहीं बोलो? इतना खूबसूरत कि तमाम फूलों में अगर एक गुलाब कहीं हो तो नजर उस पर टिक जाती है। ये उसकी क्वालिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, सिर्फ ब्यूटी। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द रोज फ्लावर, अगर आपको उसकी क्वालिटी को जानना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसे दरख्त से, पेड़ से तोड़ करके अपने नाक के करीब लाना होगा। देन यू विल फाइंड द स्पेशल फ्रेग्रेंस कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। वो एक खास खुशबू गुलाब से भीनी भीनी आपको महसूस होगी जो दूसरे फूलों में। ये उसकी क्वालिटी है, क्या है? लेकिन 3 दिन में वो ड्राई हो गया, 1 हफ्ते के अंदर सड़ के गल गया, मिक्स हो गया मिट्टी में। 10 दिन के बाद उससे बदबू आ रही है, बैड स्मेल कमिंग आउट। ये उसकी रियलिटी है कि मिट्टी से निकला, मिट्टी से बना और एक दिन मिट्टी ही में चला जाए। ऐसे ही बच्चा, छोटा बच्चा, 4-5 साल का, 8 साल का बच्चा, चाहे गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, अंग्रेज हो या रंगरेज हो, अरबी हो या आजमी हो, बच्चे क्यूट होते हैं, इसलिए लोग उन्हें प्यार करते हैं। यहां भी चूमते हैं, यहां भी चूमते हैं। यहां बच्चा, ये उसकी क्वालिटी नहीं है, उसकी ब्यूटी है जो अल्लाह ने उसे दी। लेकिन जैसे ही वो 14-15 हुआ, when he grown up, ब्यूटी गॉन, खत्म। अब उसकी क्वालिटी देखी जाएगी कि ये बन क्या रहा है, इसमें खूबी क्या है। क्या ये मुफ्ती है, अल्लामा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है? हु इज ही? जो भी होगा वो उसकी क्वालिटी होगी। 80-90 साल में मर गया, क्वालिटी भी गई, लेकिन रियलिटी अभी भी मौजूद है। और वो ये कि मिट्टी से बना था, आज वक्त आ गया है कि इसे मिट्टी में दफना दिया जाए। चाहे तुम डुबो दो, चाहे भीगो दो, चाहे दफना दो, जाना तो मिट्टी ही में। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज की नई जनरेशन, ये जो जिनको हम कहते हैं ना जेन जी, ये लोग 95% वो हैं जो सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागते हैं। दे ओनली फॉलो द ब्यूटी। यहां तक कि शादी ब्याह भी करते हैं तो कुछ नहीं, ना क्वालिटी ना रियलिटी, सिर्फ ब्यूटी। इसीलिए 6 महीने के बाद स्विगी और जोमेटो से खाना मंगाना पड़ता है, क्योंकि बीबी में क्वालिटी नहीं। ऑनलाइन फूड आ रहा है, क्यों? बीबी के पास सिर्फ ब्यूटी थी, क्वालिटी नहीं थी। क्वालिटी देखा ही नहीं और रियलिटी के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, कुछ अक्लमंद लोग होते हैं, वो जब शादी करते हैं तो वो क्वालिटी देखते हैं कि इसके अंदर ये खाना पकाने की क्वालिटी है कि नहीं, हाउस वाइफ बनने की क्वालिटी है कि नहीं, ये अच्छी भाभी, अच्छी बहू, अच्छी बहन, अच्छी बीवी बन सकती है कि नहीं, ये क्वालिटी देखते हैं। इसीलिए उनको कभी ऑनलाइन खाना नहीं मंगाना पड़ा।
लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो क्वालिटी भी नहीं देखते, वो सिर्फ रियलिटी देखते हैं। वो ये देखते हैं कि जिस औरत से मेरी शादी हो रही ये मुझे गुनाहों से दूर रख सकेगी कि नहीं, सिर्फ रियलिटी। और यही शादी की रियलिटी है कि हम शादी इसीलिए करते हैं ताकि अपनी निगाहों को पाक कर सकें, अपने ख्यालात को पाक कर सके, अपने अफकार को पाक कर सके। तो जो लोग, तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ ब्यूटी को फॉलो करते हैं वो आम लोग हैं। कौन लोग हैं? जोर से बोलो। कॉमन पीपल। जो लोग क्वालिटी को फॉलो करते हैं वो खास लोग हैं, और जो रियलिटी को फॉलो करते हैं वो अल्लाह वाले लोग। उन्हीं के हाथ में निजाम है और वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उनकी फिक्र सिर्फ ये होती है कि हाउ टू प्लीज अल्लाह, हाउ टू प्लीज अल्लाह। कुछ ऐसा करो कि अल्लाह को राजी करो। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही गोल होता है, बस अल्लाह राजी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा अपने नेचुरल पैशन से जरा हट के, लेकिन आपके दिलों से थोड़ा सट के बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसलिए तवज्जो से सुनिएगा, कोई जुमला फिसलने ना पाए। तैयार है ना आप? देखिए, ये मर्जी है क्या? इसको समझाने के लिए एक मिसाल दे दूं आसान सी। एक साहब ने मुझे दावत दी खाने की, शानदार खाना पकाया, जबरदस्त खाना पकाया। चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, बहुत डिलीशियस फूड्स, बिरयानी भी, वो भी हैदराबादी। उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ये तो अल्लाह की थी मेहरबानी कि हमारे पाशा ने खिला दिया सादा पानी चावल के साथ, तो खा लिया। लेकिन जनरली हम लोग जरा चटक मटक और चिकने खानों से परहेज करते हैं। खाना उसने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय नहीं किया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। If you want to please your guest, then you have to cook the food according to his liking. अपने मेहमान को खुश करना है तो अपनी मर्जी से नहीं, मेहमान की मर्जी से बनाना हो। देखिए कितने लोग इस जुमले पर ये एहसास दिलाते हैं कि इस वक्त रात का 1:15 बज रहा है। जुमला दे रहा हूं, दिल में उतर जाए तो मोहब्बत से दुआ देना। बिला तशबीह, तवज्जो, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, बिकॉज मैं यहां हूं, आप वहां। यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, हजरत आपको क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा। मुझे खुश करना है तो सादी रोटी बना दो, सादा चावल बना दो, सादी दाल बना दो, सब्जी भी सादा बना दो। खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने? When we don't have a direct connection with Allah, अल्लाह ने हमें 5 हवा से खमसा, ये 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ये 5 इंद्रियां दी हैं जिनके जरिए हम चीजों को पहचानते हैं। उससे तो हम अल्लाह को जान नहीं सकते। ये रंग नीला है कि पीला, देखा तो पता चला। आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। माइक ठंडा है कि गर्म, कड़ा है कि मुलायम, छुआ तो पता चला। ऐसे ही ये आवाज मर्द की है या ये बिरयानी अच्छी है या बुरी, चखा तो पता चला। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स। ये 5 इंद्रियां हैं। हालांकि उकला जो है वो अक्ल की बात भी करते हैं, लेकिन वो मदरसे में 1 बजे दोपहर में लोग नहीं समझ पाते, आप 1 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको मैं साइड में रख रहा हूं। इन्हीं 5 पे आइए। ये 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ वदूनी वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसे पहचाने कैसे, उसकी पसंद जाने कैसे? है कि नहीं मसला? यही मसला मेरे एक मुरीद के साथ हुआ कि उसके घर मेरी दावत थी, मगर उसके पास मेरा टेलीफोन नंबर नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं, कोई सोशल कनेक्टिविटी भी नहीं। वो परेशान घबराया हुआ आधुनी में किसके पास जाए? हबीब पाशा के पास आया, कहने हजरत को तो आपने कई बार बुलाया है, कल नूरानी मियां के मेरे घर में दावत है, बताइए मैं क्या पकाऊं? इन्होंने खटाखट बता दिया, हजरत को खुश करना है तो ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, 300-400 रुपए में सब हो जाएगा, बिल्कुल सादा सादा बना दे, हजरत खुश हो जाए। मैं उसके घर पहुंचा तो सादा सादा खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। यार ये पसंद बताया किसने? ये अब इतनी रात हो गई, आसान आसान एग्जाम्पल नहीं दूंगा तो समझाऊंगा कैसे? यार ये पसंद बताया, मुझसे तो डायरेक्ट कुछ पूछा नहीं, बताया किसने? आवाज आई, उसने बताया जो आपके करीब है। करीब है का क्यों? का जो करीब होता है वो हबीब होता है, जो जितना करीब वो उतना हबीब, बिला तशबीह। मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर ताजुल उलमा। वाह वाह वाह। जो रहमान के करीब है वही तो हम सबके हबीब हैं। कौन? यानी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो सुनो, अपने बिलीव्स को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। पहले के धर्मों को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने रिचुअल्स को फॉलो मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। बदकारी मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। गरीबों की मदद करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। अरे नमाज पढ़ो, मगर वो भी अपनी मर्जी से नहीं, पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना है। हुजूर फरमाते हैं, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कौमा में वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। रोजा रखना है तो पिछली उम्मतों की नकल न करो, बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ। तो रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, नमाजें साथ में पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली कौम को फॉलो मत करो, बल्कि इहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा की सही करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। शैतान को कंकरी मारो जैसे मैं करता हूँ। अरे करके तो देखो। हुजूर यही तो मैसेज दे रहे हैं कि जब तुम, तवज्जो रहे, जब तुम ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। क्लियर हुआ ना कि अल्लाह को राजी करना है तो दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो जाओ।
The easiest way to get closer to Allah and the fastest way to get closer to Allah. अल्लाह के करीब हो जाओ दामने मुस्तफा थाम कर। एक मिसाल मैं दे